हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। हम लोग जीएस के प्रश्न हल कर रहे हैं। यूपी पेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कल के आगे से ही प्रश्न है, तो आप लोग चाहो तो कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहना, चाहे प्रैक्टिस करते रहना, जो भी आपकी इच्छा हो। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। कौन था? बिंबिसार था। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव पर लक्षित होता है? किस पर होता है? विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ, बेक्टेश्वर पंथ या जगन्नाथ पंथ। क्या होता है? तो जगन्नाथ पंथ में आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज तुगलक होंगे, इल्तुतमिश या बलबन। किसके उसमें पाया गया है? तो बलबन के संस्कृत प्रशस्ति में इनका अभिलेख मिलता है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे क्या नाम दिया गया था? काला सोना के नाम से पुकारा जाता था। राहट चरखे एवं आग्नेय यात्रों का आविष्कार में हुआ था। कब हुआ था? मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में या प्राचीन काल में? तो कब हुआ था? मध्यकाल में ही हुआ था। अग्नि का विस्तार मतलब अग्नि का आविष्कार पूछ रहा है, तो मध्यकाल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था। अल्फोरा एक था। क्या है अल्फोरा? किसे कहते हैं? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता है ये छिद्र युक्त बर्तन होता है। इटली का सिक्का होता है। लाल चमकदार बर्तन होता है। तो क्या होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता है ये। अगला देखते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? मेहरगढ़, भीमबेटका, नामगांव, बुर्ज होम। कहाँ पर होता है? तो नामगांव में उत्तर की तरफ आदमी को दफनाया जाता है, उत्तर की तरफ सर करके। अगला देखते हैं। श्रांग वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? कौन थे? इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु, रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम। कौन थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत यूरोप, भारत अरब, भारत आर्य, भारत यूनान। क्या कहते हैं? तो भारत यूरोप कहते हैं। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भेम बटेका एक पुरा स्थल है। कहाँ पर है? वहाँ पाषाणिक में है, सूक्ष्म पाषाणिक है, पूरा पाषाणिक है या नव पाषाणिक है? क्या होता है? पूरा पाषाणिक होता है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रांग वैदिक काल की सभा एक समिति के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा होगा? सभा एक आम सभा थी और समिति में श्रेष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही होते थे। तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के अरावली पहाड़ियों पर बने कितने
किले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं या किए गए थे? 6 किले, 5 किले, 10 किले, 8 किले। कितने शामिल किए गए हैं? तो 6 किले शामिल किए गए हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा नहीं है? भीमबेटका के शैल आश्रय हैं, खजुराहो के मंदिर हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क के है या सांची स्तूप है? तो क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे सूर्य मंदिर कोणार्क ये धर्म स्थल नहीं है, धरोहर स्थल नहीं है। खलीफा से प्रतिष्ठापन का पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था, बलबन था, फिरोज तुगलक था। कौन था? तो इल्तुतमिश था। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव थे, नागार्जुन थे, आनंद थे या असंग थे? कौन थे? तो असंग थे। डी ऑप्शन सही है। अकबर के दरबार में विद्वानों के समूह के रूप में थे, कौन थे? 9 रत्न थे, 4 रत्न थे, 5 रत्न, 3 रत्न। कौन होंगे? अकबर के 9 रत्न मशहूर थे, तो अकबर के 9 रत्न थे। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? किस शासक के समय? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या चंद्रगुप्त होगा, समुद्रगुप्त होगा सॉरी, या चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या हो, किसके दरबार शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, या प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? किसकी होगी? हिटलर की, सिकंदर, अलेक्जेंडर महान की, या नेपोलियन की, या जूलियस सीजर की? किसकी थी? नेपोलियन की थी। डी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सद्वाणी, सद्विचार, सदेच्छा या सदाचार? क्या शामिल नहीं है? सदेच्छा नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था? सातवाहन, शुंग, यवन या पांड्या? कौन आया था? तो शुंग वंश मौर्य वंश के बाद आया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे? बाबर के, अकबर के, या हुमायूं के, या जहांगीर के? किसके शासनकाल में दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विशेषों में से कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? कौन था? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी, या इनमें से कोई नहीं? कौन होंगे? आर्यभट्ट होंगे, या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये गणित के विशेषज्ञ थे। अगला देखते हैं, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1356 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व, या 326 ईसा पूर्व, या 323 ईसा पूर्व? कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सी ऑप्शन सही है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।